बहुत पहले की बात है। एक गांव में दिनेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। वह खेतों में काम करके अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से करता था। उसके पास एक मुर्गी थी जो उसको रोज़ एक अंडा देती थी। जब उसके पास कभी खाने के लिए कुछ नहीं होता तो वह रात को अपनी मुर्गी का अंडा खाकर ही सो जाता था। उसके पड़ोस में एक आलम नाम का व्यक्ति रहता था जो कि सही व्यक्ति नहीं था। जब उसने देखा कि दिनेश अपना गुजारा सही से कर रहा है तो उसने एक दिन दिनेश की मुर्गी चुरा ली। जब दिनेश घर पर नहीं था, इसके बाद आलम मुर्गी को मारकर पकाकर खा गया। जब दिनेश घर आया, उसने घर पर मुर्गी को नहीं देखा तो इधर उधर अपनी मुर्गी को ढूंढने लगा। उसने मुर्गी के कुछ पंख आलम के घर से बाहर देखे। उसने आलम से बात की तो आलम ने कहा कि उसकी बिल्ली एक मुर्गी को पकड़कर लाई थी। मैंने उसको पकाकर खा लिया। मुझे क्या पता था वह तुम्हारी मुर्गी है। दिनेश ने आलम से कहा कि वह इसकी शिकायत न्यायाधिकारी से करेगा। यह बात सुनकर आलम ने मुर्गी की जगह दिनेश को एक छोटी बत्तख दिया। दिनेश ने उस बत्तख को पाला जिससे कुछ दिनों बाद वह बत्तख बड़ा हो गया और अंडा देने लगा। एक रात को जब बहुत बारिश हो रही थी, एक साधु भीगता हुआ रहने की जगह मांगने के लिए आलम के घर पहुंचा, लेकिन आलम ने उसको मना कर दिया। इसके बाद वह दिनेश के घर गया। दिनेश ने उसको रहने के लिए जगह दी और खाना भी खिलाया। अगली सुबह जब दिनेश के घर से जाने लगा, लेकिन जाते हुए उसने दिनेश के बत्तख के सिर पर हाथ फेरा। इसके बाद जब बत्तख ने अंडा दिया तो वह सोने का अंडा था। दिनेश यह देखकर बहुत खुश हुआ। अब बत्तख जब भी अंडा देता तो वह सोने का होता था। सोने के अंडे को बेचकर दिनेश की सारी गरीबी दूर हो गई, लेकिन फिर भी वह साधारण जिंदगी ही जीता था। एक दिन आलम ने बत्तख को सोने का अंडा देते हुए देख लिया और वह न्यायाधिकारी के पास गया। वह न्यायाधिकारी से बोला कि दिनेश ने कल मेरा बत्तख चुरा लिया है। जब न्यायाधिकारी ने दिनेश से पूछा तो उसने सारी बात बताई कि किस तरह आलम ने ही उसको बत्तख दिया था। न्यायाधिकारी ने कहा कि मैं कल इसका फैसला करूँगा कि बत्तख किसको मिलेगा। बत्तख ने रोज की तरह न्यायाधिकारी के पास भी सोने का अंडा दिया। अगले दिन न्यायाधिकारी ने दोनों को सामान्य अंडा दिखाया और कहा कि यह कल तुम्हारे बत्तख ने दिया है। तब पूछने पर दिनेश ने न्यायाधिकारी को सच बताया कि उसकी बत्तख सोने का अंडा देती थी, जबकि आलम ने कहा कि उसकी बत्तख सामान्य अंडा देती है। न्यायाधिकारी ने एक नया बत्तख लेकर आलम को दे दिया और दिनेश को सोने का अंडा देने वाली बत्तख दी। दिनेश दोबारा सोने का अंडा देने वाली बत्तख पाकर खुश हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और दूसरों को देखकर ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।